मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि। अब एक और तफसीर से हवाला पेश करते हैं। यह तफसीरी नसफ़ी, इसे तफसीरी मदारिकुत तंज़ील और हक़ाइक़ुत तअवील भी कहते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अहमद इब्न महमूद नसफ़ी बहुत मशहूर मारूफ़ मुफ़स्सिर है कुरान अज़ीम शान की। इससे देखते हैं कि आप क्या फ़रमाते हैं इस बात। आप फ़रमाते हैं सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद ऐ मिन तअसीर अल्लज़ी युअसरुहु सुजूद। वो तासीर जो सजदे की असर है वो क्या है कि हज़रत अता फ़रमाते हैं इस्तनारत मिन तूल मा सल्लू बिल्लैल। इस वजह से उनकी चेहरों में रोशनी होगी कि उन्होंने रात को नमाज पढ़ी है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मन कसर सलातुहु बिल्लैल हसन वजहुहु बिन्नहार। जो रात को नमाज़ें पढ़ते हैं तो दिन में उनके चेहरे चमक जाते हैं। मुझे बताया जाए कि क्या चेहरे काले रंग से चमकते हैं या सफ़ीदी और ख़ूबसूरती से चमकते हैं। तो मालूम ये हुआ कि तफसीरी नसफ़ी का साहिब भी फरमाता है कि इनके चेहरों में चमक होगी। पास जो जिल्द है, जिल्द नंबर 2 है। आप इस तफसीरी नसफ़ी को सर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से। जब आप सर्च करेंगे तो सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद सूरह फतह की इस आयत को आप सर्च कर लें। अब एक और बड़ा मशहूर तफसीर है तफसीरी रूहुल बयान, और सूफिया और अहले सुन्नत वल जमात इस तफसीर को बहुत ही हाईलाइट करते हैं। अपनी हर बात में इस तफसीर को आगे करते हैं। तफसीरी रूहुल बयान हज़रत इमाम शेख इस्माइल हक़ी इब्न मुस्तफ़ा अल हनफ़ी, आप मुबारक जो है मुतवफ़ी है 1127 को, और आपका ये किताब, ये जो तफसीर है, ये जल्द नंबर 9 दारुल कुतुबुल इल्मिया बीरूत लिबनान वाला मेरे पास है। आपके पास जो भी किताब होगा इसका कहीं से भी आप सर्च कर लेंगे तो सीमाहुम फ़ी वुजूह मिन असर सुजूद की तफसीर सर्च कर लेंगे, वो आपको बता देंगे। आप फरमाते हैं कि सीमाहुम फ़ी वुजूह मिन असर सुजूद ऐ मिन तासीर अल्लज़ी तुअसरुहु कसरतुस सुजूद। आप फरमाते हैं कि ये वो असर है जो उनके ज़्यादा सजदों की वजह से उनके चेहरों पर आ जाते हैं। व मारूवी आन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिन क़ौलिही ला तअलमू सुवरकुम ऐ ला तसम्मूहा इन्नमा हुवा फ़ीमा इज़ा इअतमद बिजबहतिही अलल अर्द लियहदिस फ़ीहा तिल्का समा व ज़ालिका महज़ रिया व निफ़ाक़। आप फरमाते हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक ने फरमाया हुआ है कि आप अपने चेहरों को अलामतदार मत कर लें, उसमें कोई निशानियाँ मत लगाएं। माना क्या है, यानी अगर आप कसदन ज़मीन पर अपने इस माथे को रगड़ते रहेंगे, अपनी नाक को रगड़ते रहेंगे ताकि इसमें ये निशानी आ जाए, तो ये महज़ रिया है और ये निफाक की अलामत है। गोया जिसने ये काम किया कि मेरे चेहरे पर या मेरे माथे पर कोई निशान आ जाए और लोग ये समझे कि ये बंदा बड़ा नमाजी है, तो फरमाते हैं ये निफाक है और रिया है। तो प्यारी और ख़ूबसूरत बात समात फरमाए कि असर सुजूद कहाँ कहाँ ज़ाहिर हो जाते हैं, कहाँ कहाँ किन किन मवाज़े पर ज़ाहिर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं वकान अल इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व हुवा अली इब्न हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुम व कज़ा अली इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्बास युक़ालु लहुमा ज़ुस्सफ़िनात लिमा अहदसत कसरतु सुजूदिहिमा फ़ी मवादिअतिन मिनहा अशबाहि सफ़िनातिल बईर। सुब्हान अल्लाह। आप मुबारक फरमाते हैं कि अहले बैत अतहार में से हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है, वो अली इब्न हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुम है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के साहिबजादे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनका नाम भी अली रखा गया था, आप मुबारक जो थे, और हज़रत अली इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इन दोनों को ज़ू सफ़िनात कहा जाते होते थे। सफ़िन क्या है? सफ़िन जो ऊंट की या भेड़ बकरियों के पैरों में, उनके घुटने में जो अलामात होते हैं उनको सफ़िन कहते हैं। इनको कहा जाता था कि ये भी ज़ू सफ़िनात है, यानी इनकी घुटनों में भी और कदम में भी निशान है मिन कसरत सुजूद।
तो मालूम हुआ कि अगर किसी की ये वाली निशानात हो कि उनकी चेहरे पर अगर निशान ना हो और निशान आ जाए तो घुटने पर निशान आए और उनकी कदम में निशान आ जाए तो ये मुस्तहसन निशान है, अच्छा निशान है। लेकिन अगर किसी के माथे पर ये निशान आए तो वो अच्छा निशान नहीं है। और आप मुबारक फरमाते हैं कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु के घुटने में ये निशान असर सुजूद कैसे आया था। फरमाते उसमें इसीलिए आया हुआ था कि वकानत लहू खम्समिअत अस्ल ज़ैतून, आपके 500 दरख्त ज़ैतून की, और युसल्ली इंद कुल्ल अस्लिन रकातैन कुल्ल यौमिन, हर एक दरख्त के नीचे कड़े होके 2 रकात पढ़ा करते होते थे, रोज़ाना आपकी आदत ये थी। तो गोया दिन रात में आप 1000 नफल पढ़ा करते होते थे। हाँ, तो अब आप देखें कि एक बंदा अगर 1000 रकात नफल पढ़े रोज़ाना और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसे शख्सियत हो और कितने अरसे तक वो पढ़ता रहे, लेकिन उसके माथे पर ये निशान नहीं आया। उनके निशान आया तो घुटने पर और कदम पर उनका निशान आया। फलिहाजा घुटने और कदम पर निशान आ जाए तो ये मुस्तहसन है, लेकिन चेहरे पर निशान जो आए, माथे पर जो निशान आए, उससे मैंने हदीस कोट किया कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं उस बंदे से बुग़्ज़ रखता हूँ। वक़ाल बाज़ुल कुबार सीमा अल-मुहिब्बीन मिन असर सुजूद फ़इन्नहुम ला यस्जुदून लिशैइन मिन दुनिया वल उक़बा इल्ला लिल्लाहि मुख़लिसीन लहुद्दीन। और कुछ फ़ुक़हा फरमाते हैं, मशाइख़ फरमाते हैं कि मुहिब्बीन जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं उनके चेहरों पर असर होगा सजदे का, और वो क्या होगा, नूर होगा, बयाद होगा, रोशनी होगी। ला यस्जुदून लिशैइन मिन दुनिया वल उक़बा, वो दुनिया और आखिरत के लिए कोई सजदा नहीं करते, बल्कि वो इल्ला लिल्लाहि मुख़लिसीन लहुद्दीन, अल्लाह की रज़ा के खातिर सजदे करते, तो अल्लाह उनको नूर अता फरमाता रहेगा। और एक और हदीस, वही हदीस आपने भी कोट किया है, मन कसुर सलातुहु बिल्लैल हसुन वजहुहु बिन्नहार, जो रात को नमाज़ें पढ़ते हैं दिन को उनके चेहरे चमकते जाएंगे। और वही कौल आपने भी जिक्र किया गया है, अला तरा अन्न मन असरा बिल्लैल व हुवा मशगूलुन बिश्शराब वल्लअब ला यकूनु वजहुहु फिन्नहारि का वजह मन सहरा व हुवा मशगूलुन बित्ताआत। फरमाते हैं रात को एक बंदा शराब और कबाब करते हुए और बाजियाँ करते हुए वो रात गुजारे, उनका चेहरा सुबह ऐसे नहीं चमकता जैसे रात को इबादत करने वालों का चेहरा सुबह चमकते हैं, ऐसा कोई चेहरा उनका नहीं चमकता। आइए एक और तफसीर को देखते हैं। यह तफसीर भी बड़ा मशहूर मारूफ है, तफसीर रूहुल मानी, और हज़रात मशाइख़ इस तफसीर को बहुत ही कोट करते हैं। मेरे पास जो जिल्द है वो जिल्द नंबर 25 और 26 है, और आप लोग अगर इसको सर्च करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असर सुजूद में आप सर्च करते हैं। आप लिखते हैं ऐ सीमाहुम अल्लती हिय असर सुजूद व वजु इज़ाफ़तिल असर इला सुजूद अन्नहु हादिसुम मिन अत-तासीर अल्लज़ी युअसरुहु सुजूद। फरमाते हैं कि ये जो कहा गया है कि उनके चेहरों पर असर होंगे इस वजह से कि वो ज़्यादा सजदे करते जाएंगे। आप मुबारक ने भी इसी हदीस को नकल किया हुआ है। आप फरमाते हैं कि ऐ सीमाहुमुल्लती हिय असर सुजूद, आप फरमाते हैं अलामत क्या है, वो सजदे की असर की वजह से है। ववजु इज़ाफ़तुल असर इला सुजूद अन्नहु हादिसुम मिन अत-तासीर अल्लज़ी युअसरुहु सुजूद। फरमाते हैं असर क्यों होता है उनके चेहरों पर, इसीलिए कि वो कसरत से सजदे करते हैं। और आप आगे लिखते हैं कि वकाना कुल्लुम मिनल उलियीन, फरमाते हैं 2 ऐसे उलवी हज़रात है कि जिनकी सजदे की वजह से उनको भी निशान पड़े थे। उसमें से ये अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन व अली इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अबिल अमलाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा युक़ालु लहु ज़ू सफ़िनात, उनको ज़ू सफ़िनात कहा जाते थे। लिअन्न कसरत सुजूदहुमा अहदसुन फ़ी मवाक़िही मिनहुमा अशबाहु सफ़िनातिल बईर। आप फरमाते हैं ये लोग ज़्यादा सजदे करते होते थे तो उनकी जैसे भेड़ बकरियों के घुटने में निशान होते हैं या
ऊंटों की घुटनों में निशान होते हैं, क्योंकि वही मायक़अ अल अर्द मिन अअज़ाइही इज़ा ग़लज़ा। फरमाते ये आज़ा उनकी ज़मीन से ज़्यादा टकरा जाते हैं, तो इस वजह से उनको ये हो जाता है। हुज़ूर ने फरमाया कि ला तअलबू सुवरकुम, आप अपने चेहरों को मत बिगाड़े। अला तसम्मूहा मिनल अलब बिफ़त्हिल ऐन अल मुहम्मला व सुकून लाम अल असर, यानी आप अपने चेहरों पर कोई असर मत लाया करें, कोई निशानियाँ मत लाया करें। वक़ौल इब्न उमर वक़द रअा रजुलन बिअनफ़िही असरु सुजूद, सुभान अल्लाह। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ऐसे बंदे को देखा जिसके नाक पर निशान था, माथे को तो आप, नाक पर निशान था, उनका सजदे का निशान था। तो आपने फरमाया कि इन्न सूरत वजह का अनफुक, आपने फरमाया आपके चेहरे का रोशनी और चेहरे की सूरत जो है ना वो नाक से हैं, आपके चेहरे के हुस्न और ज़ेबाई जो है वो नाक की वजह से हैं। फला तअलब वजहक, अपने चेहरे को मत बिगाड़ा करो। वला तशन सूरतक, अपनी सूरत को बदसूरत मत बना, अपनी शक्ल को। फ़ज़ालिका इन्नमा हुवा इज़ा इअतमद बिजुबहतिही व अनफ़िही अल अर्द लितहद्दस तिल्का समा। आप फरमाते हैं यह हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो मना फरमाया उस बंदे को, और यह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बंदे के बारे में फरमाया हुआ है कि आप अपनी चेहरों को मत बिगाड़ा करें, ये उस सूरत में है कि जब कोई बंदा ज़बरदस्ती अपने माथे को और अपनी नाक को ज़मीन पर रगड़ रगड़ कर इस तरह का निशान बनाए, तो फिर ये क्या है? आप मुबारक फरमाते हैं कि ये ज़ालिका महज़ रिया व निफाक़, ये रियाकारी है और ये मुनाफ़िक़त है। युस्ताज़ु बिल्लाहि तआला मिन्हु, अल्लाह से इन चीज़ों से पनाह, मेरे चेहरे पर कोई निशान आए, ये रिया और निफाक़ की अलामत होगी। इमाम तिबरानी और इमाम बहक़ी ने अपनी किताबों में हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान से एक रवायत नकल फरमाई है। आप फरमाते हैं क़ाल कुन्तु इंद साइब इब्न यज़ीद, हज़रत साइब इब्न यज़ीद सहाबी रसूल है, मैं उनके साथ बैठा हुआ था। इज़ जाअ रजुलन व फ़ी वजही असरु सुजूद, एक ऐसा बंदा आया कि जिनके चेहरे पर निशान लगा हुआ था, माथे पर काला निशान था। फ़क़ाला लक़द अफ़सद हाज़ा वजहुहु, फरमाया इसने तो अपने चेहरे को बिगाड़ दिया है, फासिद कर दिया है अपने चेहरे। अमा वल्लाहि मा हिय सीमल्लती सम्मल्लाहु तआला, कसम खुदा की ये वो निशानी नहीं है जो अल्लाह ने हमें बताया हुआ है कि सजदे की कोई असर होती है, ये वो निशानी नहीं है। वलक़द सल्लैतु अला वजही मुस्समानीन सनतन मा असरु सुजूद बैन आइनई, आपने फरमाया मैं 80 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ और मेरे माथे पर कोई ऐसा निशान नहीं आया। तो अगर ज़्यादा नमाजों की वजह से आता तो मेरे माथे पर आना होता था। अगली रवायत आप नमायत फरमाते हैं, व अखरज इब्न जुरैर व जमाअतुन अन सईद इब्न जुबैर, हज़रत सईद इब्न जुबैर ने इसकी एक और तफसीर फरमाई है। आप फरमाते हैं क़ाल हिय हाज़िही सीमा नदतुहु व तुराबुल अर्द, आप फरमाते हैं निशानियाँ क्या है? वज़ू करने के बाद जो रोशनी होती है ना वो है, और या फिर मट्टी की निशान जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ज़मीन पर सजदा लगाया करते होते थे, तो बाद अज़ नमाज उनके माथों पर, उनकी जबाब पर वो मट्टी का असर होता था। और हज़रत मंसूर फरमाते साल तो मुजाहिदन, मैंने मुजाहिद से ये पूछा अहाज़िही सीमा हियल असरु यकूनु बैन आइनई रजुल, मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो फरमाते हैं कि सजदों के असर होंगे उनके चेहरों पर, उनके माथों पर, तो क्या ये वो है जो लोगों के माथों पर निशान होते हैं? तो आपने क़ाल ला वक़द यकूनु मिस्ल रुकबतुल बईर व हुवा अक़सा क़ल्बम मिनल हिजारा, फरमाया कई लोगों के माथों पर ऊंट की घुटने पे जो निशान पड़ जाता है वैसे निशान होगा, लेकिन उनका दिल जो है वो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त होगा। कुछ लोगों का ये रवायत है वक़ील हिय सुफ़रतुल वजह मिन सहरिल लैल, हज़रत इकरमा और दुहाक, आप मुबारकीन का ये रवायत है कि ये वो पीलापन है, पीले रंग है जो रात की जागने की वजह से उनके चेहरों पर हो जाता है। और कुछ लोगों ने यह फरमाया हुआ है कि इन्नल मुराद अलामतुहुम फी वुजूहिहिम व हुम फी दुनिया, कुछ लोगों ने फरमाया कि ये वो अलामत है जो उनके चेहरों पर रोशनी और चमक होंगी दुनिया में,
और कुछ का बयान ये है कि हादिही सीमा फिल आखिरत, ये वो अलामत है जो आखिरत में जब क़यामत वाले दिन हुजूर के सहाबा और उम्मती आएंगे नमाज़ पढ़ने वाले, तो उनके चेहरे चमकते जाएंगे। अखरज अल बुखारी फ़ी तारीख़िही व इब्न नसर अन इब्न अब्बास अन्नहु क़ाला बयादुन यग़शा वुजूहुम यौमल क़ियामा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला ने एक और तफसीर बयान फरमाई है। आप फरमाते हैं कि ये वो रोशनी होगी जो क़यामत वाले दिन उनके चेहरों को डांपते रहेंगे। फ़लिहाज़ा सीमाहुम फ़ी वुजूह मिन असर सुजूद अन्नूर यौमल क़ियामती, या ये नूर होगी क़यामत से।